नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो भे। साधु विरोध सत ज्ञान फल शीतल शब्द विचार जग में होते साधु नहीं तो जरी मरता संसार। संत और महात्मा अगर उपदेश न देते तब इन लोगों के इतना उपदेश देने पर इतनी आग लगी है। अगर ये संत गुरु ना होते तो ये दुनिया जल गया होता और ये दुनिया को खा गया होता। साहू से भव चोरवा चोरहु से भव हित तब जानोगे जियरा जबर पिएगे तुझ। यहाँ पर मूल रूप से शुद्ध साधु निर्मा कल्याणकारी होते हैं। वो स्वरूप के बोध कराते हैं, आत्मज्ञान देते हैं, तत्व ज्ञान देते हैं, जड़ चेतन के अलग अलग बताते हैं और परखा करके परख विद्या देते हैं, पारखी बना देते हैं और कल्याण करते हैं। सतगुरु जो है उनका उद्देश्य है कि हर मनुष्य आत्मज्ञानी बन करके आत्म साधन करके जन्म मरण के चक्कर के से या दुख से छूट के और अपना कल्याण कर ले। ये अपने आत्मा को परमात्मा बना ले। ताकि पूरी क्यों परे जाके गुरु न लखाई बाट अता के बेड़ा बूढ़ी है फिर आओ घट घाट। जिसको अच्छा गुरु ना मिलेगा वो संसार से पार नहीं हो सकता है। पार तो वही होता है जो संतों के सतगुरुओं के शरण में होता है और दूसरा वो पार होता है कि बल छूटे अपना किरे छोड़ावे पीव। पीव के मतलब सतगुरु, संत, ऋषि मुनि, महापुरुष। न तो अपना बुद्धि विवेक से छूटता है न तो संत गुरुओं के महिमा से छूटता है। तो आज जरूरत है कि ये संसार से सब दुख से छूटने के। साहेब कहते हैं कि ताके पूरी क्यों परे जाके गुरु न लखाई बाट जाके बेड़ा बूढ़ी है फिर ओबट घाट। अगर अच्छे गुरु ना मिलता है तो उसके पतन हो जाता है, अच्छे गुरु मिलता है तो पार लगा देता है। जाना नहीं बूझा नहीं समझ कियो नहीं गौन अंधा को अंधा मिला राह बतावे कौन। अगर अंधा को अंधा मिलेगा तो राह कौन बताएगा। इस पर साहेब बताते हैं एक शिष्य था, उसके दिखाई न देता था, वो गुरु के तलाश कर रहा था। संजोग बस एक गुरु भी जो है उसको भी दिखाई न देता था और वो गुरु शिष्य के तलाश कर रहा था। गुरु और शिष्य दोनों के संयोग हो गया, दोनों से आपस में टकरा गए। गुरु पूछा कि तुम कौन हो, कहा कि हम शिष्य हैं। शिष्य पूछा कि आप कौन है, वो कहा कि हम गुरु हैं। अब गुरु के भरोसा हो गया कि शिष्य के सहारे हमारा रास्ता कट जाएगा, जीवन रूपी रास्ता कट जाएगा। इधर जो है भरोसा हो गया शिष्य के कि गुरु हमके पार लगा देगा। गुरु जो है शिष्य पर आधारित हो गया, आश्रित हो गया कि शिष्य पार लगाएगा। आशिष्य गुरु पर आश्रित हो गया। दोनों हाथ एक दूसरे के पकड़ के निधड़क चल दिए। संजोग बस आगे वो कुआं मिला, वो कुआं में दोनों गिर गए।
कुआं में बहुत पानी था। गुरु जो है शिष्य से पूछता है कि रे तुमके दिखाई ना देता है? शिष्य कहा कि गुरुदेव तुम्हारे को भी दिखाई ना देता है। शिष्य कहा कि अगर हम अंधा ना होते तो चेला किस लिए खोजते? और गुरु कहता है कि हम भी अंधा ना होते तो शिष्य किस लिए खोजते? गुरु पूछता कि ये बात पहले क्यों ना बताया? कहा शिष्य की गुरुदेव आप भी तो ना बताए। तो अंधा अंधा पेलिया दोनों कूप पर आए, दोनों जो है मर गए। ये संसार भव सागर में 90% गुरु अंधा है, खुद जो है भटक रहा है और दूसरे के दावा ठोकता है कि तुमके हम पार लगा देंगे। ये गुरु के परख करो। गुरु लालची लोग, कामी क्रोधी लालची नसन भक्ति हो। भक्ति कह रे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोय। जाति वर्ण सब कुछ खो देने के बाद पुरुषार्थी जो है भक्ति करता है, समाज के सेवा करता है, जाति मजहब सब छोड़ देता है, नीच ऊंच सब छोड़ देता है, तब सार्वजनिक सेवा करता है। पहिला सुख निरोगी काया, आ दूसर सुख घर में माया। तीसर सूत्र तीसर सुख सुतवंती नारी, आ चौथा सुख पुत्र यज्ञकारी। भाई पहला सुख है कि शरीर निरोगी रहे, और दूसरा सुख है कि घर में संपन्नता रहे। चौथा सुख है कि नारी आज्ञाकारी हो, नारी जो है पतिव्रता हो। और चौथा सुख है कि पुत्र आज्ञाकारी हो। संपन्नता कहाँ से आता है? पुरुषार्थ से, मेहनत से। मानसिक परिश्रम करो या शारीरिक परिश्रम करो, व्यापार करो या किसानी करो, पुरुषार्थ से संपन्नता आता है। और शरीर निरोग कैसे रहता है? संयम और नियम से। संयम नियम ठीक ठाक रहे, खान पान ठीक ठाक रहे, शरीर निरोग रहेगा। पत्नी पतिव्रता कैसे होती है? संत गुरुओं के सानिध्य में जाके सत्संग से। और पुत्र आज्ञाकारी कहाँ से होता है? संत गुरु के सत्संग से। अगर सत्संग से दूर हुए तो इस सगरी जो है आचरणहीन हो जाएंगे। आज सत्य गुरुओं के सानिध्य में रहे, सत्संग में रहे तो सब कामयाब हो जाएंगे। इस रहस्य को जानो और अपनाओ। यही गलती हम लोगों से हुआ है। हम जितने बूढ़े हैं सब सत्संग करते हैं, संत गुरु के सानिध्य में होते हैं और संपर्क में रहते हैं, सब कुछ करते हैं, अध्ययन भी करते, स्वाध्याय भी करते, साधन भजन करते, गुरु के संगत में रहते, लेकिन अपने बच्चों के नहीं ले गए, अपने पत्नी के नहीं ले गए। आज यही दोनों के, जब पत्नी जो है अज्ञानी हुई तो पुत्र अज्ञानी होना है। यहाँ से जो है खेल खराब हुआ। आज जो है विदेशी षड्यंत्र चल रहा है कि भारत के जितने नौजवान हैं वो सभी के नशेड़ी बना दो, सभी के व्यभिचारी बना दो, सभी के नशाबाज बना दो। तो संसार में मांस खाना सिखा दो, शराब पीना सिखा दो, वेश्यागिरी करना सिखा दो,
और आचरणहीन जुआ खेलना सिखा दो, चरित्रहीन बना दो, फिर इसके गुलाम बनाना हमारा आसान हो जाएगा। ये अपने आप गुलाम हो जाएंगे। यही काम पीछे हुआ था, यही आज हो रहा है। ये अगर हम आज ना होश में हुए तो खाल भी कटवा के टोपी पहिर के नमाज पढ़ना पड़ेगा। सावधान रहो, उठो, जगो, अपना कल्याण के लिए तैयार हो जाओ। सामने बांग्लादेश की कंडीशन है, आज वो अत्याचार थम ना रहा है। आज इजराइल के हमास के सामने है, यूक्रेन के या रूस के सामने है, सब एक दूसरे के। अमेरिका हवा भरता है इजराइल के, ये थी इजराइल के हवा भरता है कि लड़ने के लिए तैयार हो, हम तेरे के सब तरह से मदद करेंगे। चीन जो है हमास की मदद करता है कि तुम ये सबके मारो काटो, हम तेरे की मदद करेंगे। ये बीच वाले लड़ा के मरवा देंगे, गुलाम बना लेंगे। जिनमें छोटे जीव के बड़े जीव खा जाते हैं, सताते हैं, मारते हैं, खाते हैं, वैसे बड़े देश से छोटे देश के मार के कर्जा के गुलाम बना करके और उस पर कब्जा कर लेंगे। पराधीन सुख सपना नाही, पराधीन हो जाने के बाद सुख सपना हो जाता है। बड़ा कुर्बानी हुई थी तब जाके आजादी मिली। आज हम पागल बने पड़े हैं, ये आजादी हमसे झेली ना जा रही है, हम बेहोश पड़े हैं। एक मरता है तो एक देखता है, यही देखते रहे पीछे। बड़े लोग के मारते रहे, छोटे देखते थे, छोटे के मारते रहे, बड़े देखते थे। दोनों के पीटे गए, लूटे गए, मारे गए। आज भी वही हो रहा है। बटो मत, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। ये आदित्यनाथ योगी के फॉर्मूला है और हमारे पूर्वज के भी फॉर्मूला है। संगठित रहो, संघर्ष करो और एक दूसरे के शिक्षित बनो। आज शिक्षा के अभाव से ये गुलामी आई है, अंधविश्वास के वजह से ये गुलामी आई है। ये सब से तबे बच पाओगे जब अपना कल्याण करोगे। तो आज जरूरत है कि अपना कल्याण करो, इसी में मानव जाति के हित है। तो इसलिए जो है फांसने की जरूरत ना है, भटकने की जरूरत ना है। जिस समय सीता का हरण हो रहा था, राम के पता ना था कि सीता का हरण हो रहा है। जिसको त्रिलोकी नाथ दुनिया कह करके दुनिया के पुजवाती है। कृष्ण के जब बहेलिया बाण मारा था तो ये पता ना था कि इसके बाण से हम मर जाएंगे। आए पीछे के हम बदला दे रहे हैं। ये सभी मनुष्य के महापुरुषों के भगवान बना करके धंधाबाज धंधा चला रहे हैं। ये जो है राधा जो है कृष्ण जी के पत्नी नहीं थी, राधा जो है उनकी मामी थी और रुक्मिणी उनकी पत्नी थी। सारे मंदिर में पंडितन के राधा के संगे कृष्ण के पूजने के मतलब है कि ये किसी के जो है नारी के वहां इज्जत लूटेंगे और कृष्ण के पर मार देंगे कि देखो वही काम कृष्ण किए हैं। ये पूर्वज के छवि खराब करना है। ये विधर्मियों के समझना जरूरी है और इसका विरोध जनता करे। सेम टू सेम ऐसा ही एक सुन्नी मुसलमान साईं बाबा बन के सबके घरे पूजा रहा है। और ये मंदिर में पंडित जो है इसको ये पता ना है कि कौन क्या है, उसको अपना बिजनेस से मतलब है। जिससे उसके धंधा चलेगा उसी को पूजेगा और पुजवाएगा। तो ये ढोंगी पोंगी सन से बच के रहनी है। इसी तरह से पिक्चर से संतोषी माता पैदा हुई। लोग व्रत करने लगे, मंदिर बना लिए, दांत चिगोने लगे, भीख मांगने लगे।
ये सब पाखंड से ऊपर उठो। तंत्र मंत्र जंतर में किसी के बाल टेढ़ा करने का दम ना है। ये बुद्धिमान आदमी से न डरता है, ये मूर्ख डरते हैं, धूर्त डरते हैं, धूर्त डरवाते हैं, मूर्ख डरते हैं। ये कहते थे कि हम शराप देंगे तो ये होगा वो होगा, इसके शराप से बाल भी टिढ़ाना होगा। लेकिन माता पिता के अगर दुख दोगे तो उसके बद्दुआ तुमके नाश जरूर कर देगा। इसलिए सबसे बड़ी ताकत दुआ है। इसके दुआ के पाने के लिए कोशिश करना, माता पिता के सेवा करना। परिवार के रिश्तेदार के सताओगे तो वो बद्दुआ दे देगा, उसे तुम्हारा विनाश हो जाएगा। इससे बचना, ये श्राप है। इससे कुछ संसार में कोई ना बच सके। समाज में किसी के दुख दोगे तो तुमको दुख मिलेगा, क्योंकि जो मारता था, जो मर रहा था, वो बद्दुआ दे दिया। अगर किसी मरते के बचाओगे तो वो तुमके दुआ दे देगा। अगर किसी के संगे बुरा करोगे तो तुमके बद्दुआ देगा, अच्छा करोगे तो दुआ देगा। दुआ में बहुत बड़ी शक्ति है और बद्दुआ में बहुत बड़ा पतन है, नाश है, विनाश है। पीछे वो करके आए हैं जो अभी भोग रहे हैं, अभी कर रहेंगे, वो आगे भोगेंगे। एक कर्म फल के जान करके बचो, अपना कल्याण करो। जाना नहीं समझा नहीं, समझ किया नहीं गौन, अंधा को अंधा मिला राह बतावे कौन। अंधा गुरु रास्ता ना बता सके, ये बहुरूपिया है। हिंदुस्तान के विनाश करने के लिए 4 शक्ति लगी है, इस्लामी, यहूदी, पारसी और कम्युनिस्ट। ये धर्म परिवर्तन बहुत तेजी से कर रहे हैं और धन से, बल से, विद्या से सब कूटनीति लगा रखे हैं। यहूदी तो स्कूल खोल रखे हैं सब। उसके स्कूल में जो जाएगा वो ईसा मसीह के पूजा करेगा, बाइबिल के पूजा करेगा, वो ईसाई बन गया। वो पादरी के सानिध्य में उसके गार्जियन जाएगा, वो गार्जियन के पढ़ा के ब्रेन वॉश करके वो ईसाई बना देगा। उसके पास दम ना है कि वो ईसाई के पादरी के जवाब दे सके। यहाँ से मदरसा, जहाँ से मुसलमान के कटुता पढ़ाई जाती है, यहूदियन के गिरजाघर और चर्च स्कूल, और कम्युनिस्टन के कुल ही शिक्षा, मैकॉल के शिक्षा पद्धति, ये सब कम्युनिस्टे के हैं, अंग्रेजन के। कांग्रेस पार्टी जो है ये भारत के हित ऐसी ना है। जो एगो के खानदानी राज चल रहा है, गोल टोपी वाला के, दाढ़ी वाला के, सब उसके पीछे लगे हैं कि यही बादशाह है। समझ में ना आ रहा है कि ये कर का रहे हैं सब। आज जरूरत है सबसे बचने के, पहचान करने के। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते थे कि विदेशी कितनो अच्छा होगा तो स्वदेशी जैसे ना होगा। इसलिए राजा हमारा स्वदेशी होना चाहिए, विदेशी नहीं। ये जो है कांग्रेसी जितने हैं इसमें विदेशी ज्यादा है। लाल केश अडवाणी है, कितने जितने हुए सब जो है विदेशी थे। सगरी बहुरूपिया बन करके इसमें मजा लिए। ये सब के परखने की जरूरत है। ये पाकिस्तान के भगौड़ा थे, इनके सब परिवार छूट गया, बिखर गया, लूट गया। इनको इन लोगों के बदला लेना है भारत से। ये भारत के बर्बादी चाहते हैं और यही मंत्री बने पड़े हैं। कैसे रक्षा कर देंगे? एगो जा करके जो है फारूक अब्दुल्ला से हाथ मंगला लिया,
कहा कि हमारा जिंदा है, अगर हम जीत जाएंगे तो 370 और 35 फिर लिया देंगे, हमारा राजा राज करने लगेगा। ये सपना देख रहा है, ये सपना पूरा ना होगा। प्रधानमंत्री के भी सपना देखता है, वो भी पूरा ना होगा। इसके संगे जो लगे हैं वो वही है, समझ लेने की विषय है और सचेत होने की जरूरत है और बचने की जरूरत है। इसी में सबके कल्याण है। ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेदा कर देते हैं, जो इसके शरण देता है उसी के पतन कर देते हैं। इसलिए सजग रहो, सावधान रहो, अपना कल्याण करो, इसी में मानव जाति के हित है। आँख फोर बनो, अंधा मत बनो। आज जो है कार सेवक पर जो गोली चलाया था वो इसके मित्र बना पड़ा है, जो काफी अयोध्या में साधु संत भक्त के गोली चलवा के मरवा दिया। ये जो है मुंह में कुछ होता है, दिखावटी कुछ होता है और करना कुछ होता है। जो समाज के हित में अगर काम नहीं करता, उसके साथ देने वाला अत्याचारी से दोषी वो होता है जो अत्याचारी के साथ देता है, विधर्मी के साथ देता है। आज जो है समझने की जरूरत आ गई है। इसलिए सब जो है आत्मज्ञानी बनो। दुनिया में जो आत्मज्ञानी हो जाता है, रहनेदार आचरणशील हो जाता है, दुनिया की कोई ताकत ना है कि उसको धर्म परिवर्तन करा दे। आज जो है गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चे जो है 9 साल के 8 साल के थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, मुगलों ने जो है दीवार में चुनवा दिया, लेकिन धर्म परिवर्तन ना किए। आए जो धर्म परिवर्तन जो कर रहे हैं ये लालची लोग ही हैं। इनको जो है कोई पैसा देके खरीद ले, बिक जाएंगे। अब मौका पाएंगे तो देश के बेच देंगे। इनका अपना कुछ भी ना है। इसलिए ऐसे आदमी से सावधान रहनी है। वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे, अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। सुने समझे विचार करे, अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।